हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए। मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। Congress attacked Union Home Minister Amit Shah for insulting Baba Saheb Ambedkar during his Constitution speech. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। Raising the heat on Prime Minister Narendra Modi and the BJP government, Congress President and Leader of Opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, asked the Prime Minister to remove Union Minister Amit Shah before midnight over his remarks on Dr. B.R. Ambedkar during a debate in Rajya Sabha. मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। The highly insulting references made by Home Minister Amit Shah to Dr. B.R. Ambedkar are a disgrace. Mr. Amit Shah has revealed the Manuwadi and socially discriminatory mindset of the BJP, which makes use of Dr. Ambedkar's legacy for politics, but scorns what he actually stood for, namely social justice and progress. Mr. Amit Shah has shown his contempt for the teachings of social justice of Dr. Ambedkar. He has shown his contempt for the architect of India's constitution. He has also shown his scorn for the millions of Ambedkarites who have embraced Ambedkar's worldview and his ideas on social justice. Such a person as Mr. Amit Shah is not fit to hold the high office of Home Minister. He must immediately tender a public apology. जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। हमने दीक्षा भूमि पे आके दर्शन लिया है। यही बात है कि देश में एक वातावरण जो बन चुका है आज केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ इसी बात पे बन चुका है कि उन्होंने जो भाजपा की मानसिकता है वो उनके भाषण में लाई। उन्होंने जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, देश नहीं सहन कर सकता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, करोड़ों लोगों को अपने अधिकार दिए, आवाज दी, वो भगवान जैसे ही है। और अगर उनका अपमान कोई करता है तो ये सिर्फ उनके मन में नहीं लेकिन उनके पार्टी के मन में, और अगर नहीं होगा तो उन्होंने माफी तो मांगनी ही चाहिए, लेकिन पार्टी ने उनको उनके पद से दूर करना चाहिए। सपने में नहीं किया लेकिन हाउस में तो किया। चलो, कि
हमारे जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इस तरीके से उन्होंने टिप्पणी दी है और ये साफ दर्शाता है कि भाजपा जो है उनका कोई संविधान पर उनका ना यकीन है, ना वो उसको मानना चाहते हैं और रोजाना उल्लंघन करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, ये इससे साफ जाहिर होता है इन लोगों को सिर्फ अपनी मनमानी चलानी है और वही ये रोज करते हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक सौगात दी है जिससे हर नागरिक के अधिकार जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर आज के दौर में अपमान होगा तो ये देश किस राह पर जा रहा है ये आपके हमारे सबके सामने है। तो बहुत अफसोसजनक बात। देखिए, तोड़ मरोड़ के तो नहीं, वो जो बयान है वो संसद टीवी का है, सबके सामने है, कोई एडिटेड बयान नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा और क्या उनकी मंशा उसके पीछे थी वो उस बयान से साफ जाहिर होती है, कोई तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं है। ये इससे यही दर्शाया जाता है कि इन लोगों का कोई सिर्फ क्योंकि विपक्ष हमेशा संविधान की बात करता है तो उसके जवाब में इन्हें झुकना पड़ता है, लेकिन इनका जो असली मन है, जो इनके मन में जो कालिक है, वो इस बयान के माध्यम से सबको दिख रही है। Prime Minister Narendra Modi targeted the opposition, saying the rotten ecosystem of the Congress and its malicious lies cannot hide its misdeeds. Amit Shah didn't hold back. After facing the opposition's backlash over his remarks, he told the media to report his full remarks. नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। शैलेंद्र जी, कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए, उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा।